We have also called for an independent, transparent, neutral and credible investigation into the 22nd April incident. The burden of peace must be shared. The people of Kashmir have waited far too long for justice, and the people of Pakistan will not stand by while their rights to water, to peace, to sovereignty are threatened. पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत की जानिब से सेंटास माहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। कहा सेंटास माहदे की मुअत्तली का मामला भी इजलास में उठाया गया। पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल-अक़वामी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। भारतीय इक़दामात से ख़ित्ते में अमन व सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफ़ा के लिए तैयार है। ख़ित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहते हैं। तनाज़ा कश्मीर पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान बुनियादी मसला है। मसला कश्मीर कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। कहा दोनों मुल्कों में क़याम अमन के लिए अपनी खिदमात पेश करते हैं। किसी भी ऐसी काविश की हिमायत और मदद के लिए तैयार हैं जिससे कशीदगी ख़त्म हो, सिफारतकारी बढ़े और अमन कायम हो। पाकिस्तान और भारत से जंग के दहाने से लौटने की अपील करते हुए सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि पाक भारत कशीदगी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। इन हालात में किसी भी ऐसी फौजी महाजराई से बचना चाहिए जिसके काबू से बाहर हो जाने का खदशा हो। ये खुद को रोकने और जंग के दहाने से वापस लौटने का वक्त है। पाकिस्तान और भारत में जंग की सी सूरत हाल उनके लिए बाइसे तकलीफ है। दोनों मुल्कों को पैगाम दिया है कि किसी भी मसले का फौजी हल कोई हल नहीं होता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बार फिर पहलगाम हमले की मज़म्मत की। कहा कि आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं, हमलावरों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। वज़ीर आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का पहलगाम वाक़े पर मोतबर तहकीकात की पेशकश का आदा। पाकिस्तान की बरतानिया को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए आई बरतानवी हाई कमिश्नर से गुफ्तगू में कहा कि बरतानिया पाकिस्तान और भारत से अपने दोस्ताना ताल्लुकात को इस्तेमाल करे और ख़ित्ते में अमन की कशीदा सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पाकिस्तान के नुक्ताए नज़र से आगाह किया और कोई सबूत फराहम किए बगैर पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने को मुस्तरद किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत की अवलीन तरजीह मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की है। पाकिस्तान कभी भी ऐसा कोई इक़दाम नहीं करेगा जिससे इलाक़ाई अमन व सलामती को ख़तरा हो। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हाई कमिश्नर को पहलगाम वाक़े के बाद की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानिया इलाक़ाई अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर काम करेगा। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालसी की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अलग अलग मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत के जारहाना इक़दामात से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी कम करने के लिए फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर ज़ोर। वज़ीर आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ रवैये से जनूबी एशिया में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने बग़ैर सबूत पाकिस्तान को वाक़े से जोड़ने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया। कहा पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ जानने के लिए बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ गैर जानिबदार तहकीकात कराई जाए। भारत का सेंटास माहिदा मुअत्तल करना और इसे आबी जारहियत के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का आदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इसी हफ्ते भारत भी जाएंगे।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराक़ची की मुलाकात। जियो स्ट्रेटजिक माहौल पर तामीरी बातचीत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मौसर बनाने के लिए पाक ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज़्म का जायज़ा लिया गया। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़, ख़ित्ते के अमूर में मुस्बत पेशरफ्त के लिए मुश्तरका कोशिशें करने पर इत्तफ़ाक़ किया। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग में नाकामी के बाद बलूचिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ का गवादर, कोयटा और खुजदार में दहशतगर्दी का मंसूबा। भारतीय एजेंसी रॉ ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी प्रॉक्सीज़ को सरगर्म कर दिया। रॉ की BLA, फितना अल खवारिज और गैर कानूनी अफगानों को इन शहरों में दहशतगर्दी की हिदायत। रॉ ने कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से भी मुतालिका इलाकों में भिजवा दिया। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दी के मंसूबे के पीछे पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में बुरी तरह नाकामी है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मज़मूम मंसूबे नाकाम बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहर्रिक हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी बलूचिस्तान की तरक्की के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। 15वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान की शुरा से बातचीत में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्द गिरोह बलूचिस्तान शनाख्त के नाम पर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। दुश्मन अनासर सूबे में खौफ, अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इनके मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख़्वाह है। मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अवाम की मुकम्मल हिमायत से जारी रखेंगे। दरिया चनाब में भारत की जानिब से आने वाले पानी में इजाफा होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 27,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी के बहाव में इजाफे के बाद हेड मराला से पानी का अखराज शुरू कर दिया गया। हेड मराला पर पानी का बहाव 4,000 क्यूसेक से भी नीचे चला गया था। हेड मराला पर पानी का अखराज 0 होने से दरिया चनाब का बेड खाली हो गया था। कौमी असम्बली ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय आबी जारहियत, पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात और भारत की जानिब से सेंतास माहदे की खिलाफ वर्जी के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद नून लीग के तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से ताल्लुक़ जोड़ने की भारतीय कोशिश मुस्तरद करते हैं। सेंतास माहदे की खिलाफ वर्जी गैर कानूनी और भारत का इक़दाम जंगी अमल के बराबर है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो फरवरी 2019 जैसा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत मुख्तलिफ मुल्कों में स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी में मुलविस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारत के पास अब करने को कुछ नहीं, वो बंद गली में जा रहा है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है, वो दबाव में कुछ भी कर सकता है। वो इस ताक में है कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। कई दिन गुजरने के बाद भी ये इम्कान है कि वो कुछ कर सकता है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में अताउल्लाह तारड़ ने मज़ीद कहा कि शफाफ तहकीकात का मुतालबा वही करता है जिसके हाथ साफ हों। वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि पानी रोकने या मोड़ने की कोशिश से पूरी क़ुव्वत से निपटा जाएगा। अपने पानी के हक़ के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का कई गुना ज़्यादा जवाब देगा। चीन का एक बार फिर जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत का इआदा। सदर आसिफ जरदारी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। कहा दोनों ममालिक आहनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। सदर मुमलिकत का भारतीय हुकूमत के हालिया गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। कहा भारत के इक़दामात से इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम को ख़तरा है। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी की पेशकश। पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की पाकिस्तान के मुतालबे की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के बाद सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मलेशिया दोनों मुल्कों के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कशीदगी में जल्द कमी होगी।
रूस का पाक भारत सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार। रूसी सदर के तर्जुमान दमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस पाक भारत सरहद पर बढ़ती कशीदगी को इंतहाई तशवीश के साथ देखता है। रूस पाकिस्तान और भारत दोनों से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देखता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल के दरमियानी शब भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई की कोशिश की थी। पेशगी काबिल एतमाद इत्तला होने की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से तैयार थी। पाक फ़िज़ाइया ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए भारतीय तैयारों को वापस भागने और भारत की तरफ लौटने पर मजबूर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उनके पास ये इतलात हैं कि भारतीय एयरफोर्स के इन तैयारों ने उस रात जल्दबाजी में श्रीनगर में लैंडिंग की थी। पाकिस्तान का अब्दाली के बाद फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला फतेह मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जाँच है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद कहा। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। हफ्ते को अब्दाली वेपन सिस्टम का भी कामयाब तजुर्बा किया गया था। मुसल्लह अफवाज की पाकिस्तान की बहरी सरहदों की भी कड़ी निगरानी जारी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक पाक बहरिया ने इतवार की शब भारतीय तैयारे P-81 का सुराग लगाया और उसे मुसलसल निगरानी में रखा। पाक बहरिया भारत के किसी भी जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तैयार है। इस्लामी ताउन तंजीम ग्रुप का जनूबी एशिया में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा बैनुल-अक़वामी बरादरी सलामती कौंसल पाक भारत कशीदगी के खात्मे के लिए फौरी और मौसर इक़दाम करें। भारत पर जोर देते हैं कि वो अपनी इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी बंद करे। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल तहम्मुल के मुजाहरे को सराहते हैं। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की भी कदर करते हैं कि वो कशीदगी नहीं चाहता। भारत ऐसे जारहाना इक़दाम बंद करे जो इलाक़ाई और आलमी अमन को ख़तरे में डाल रहे हैं। कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनूबी एशिया में अमन को मुतनाज़ करने वाला बुनियादी मसला है। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्ज़ाम हर इक़दाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक। हर सच हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 8 ख़वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 4 और 5 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, खैबर और बनू में कार्रवाइयाँ की गईं। ख़वारिज से मुकाबले के दौरान ज़िला कोहाट के रहायशी नायक मुजाहिद खान शहीद हो गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाइयों पर खिराज तहसीन। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कोहिस्तान में माली स्कैंडल से मुताल्लिक इंटरनल इंक्वायरी 3 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा ख़जाना, CNW, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस आइंदा PAC इजलास में रिपोर्ट पेश करेंगे। बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि जो लोग इसमें मुलविस हैं उन तमाम को मुअत्तल कर दें वरना लोग हम पर हंसेंगे। स्कैंडल 36 अरब का नहीं 200 अरब रुपए का लग रहा है। तमाम मुतालिका महकमे बराबर के जिम्मेदार हैं। हर एक बदउनवानी में अपने हिस्से के लिए लड़ रहा है। आवाम को पता चलना चाहिए कि हमारे इदारे कितने बदउनवान हैं। ये सिलसिला बंद करेंगे। तमाम जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान ने कहा कि जाली कंस्ट्रक्शन कंपनी और 1000 से ज़ायद चेक निकाल कर सरकारी महकमों ने खुर्द बुर्द किए। इस बदउनवानी में मकामी नहीं दीगर लोग भी मुलविस पाए गए। रकूम की नहीं पस मंज़र पर भी नज़र रखना होगी। तरक्याती बजट के बगैर कोहिस्तान में अरबों रुपए निकाले गए। सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सिंध भर की जामियात में फैकल्टी स्टाफ समेत तमाम मुलाजमीन की डिग्रियों की हायर एजुकेशन कमीशन से 1 माह में तस्दीक कराने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत इजलास में DG ऑडिट सिंध ने एतराज़ उठाया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन कमीशन से डिग्रियों की तस्दीक के बगैर भर्तियाँ की गई हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 12% से कम होकर 11% हो गई। 1 साल में शरह सूद में 11% कमी की जा चुकी है।
रहनुमा पीपल्स पार्टी ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सिंध से सेनेट की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी और MQM पाकिस्तान की निगहत मिर्ज़ा उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी सिंध असम्बली के मुताबिक आज होने वाले सेनेट इलेक्शन में 161 अरकान हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 116, MQM की 36 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अरकान शामिल हैं। सेनेट की नशस्त पर कामयाबी के लिए 81 वोट दरकार हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ दी। बजट पर मुशावरत का पहला दौर था। हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी रखेगी। वफ़द ने हुकूमत की तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। मुलाकात में फैसला किया गया कि 2 माह में बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और इस मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म की कायम कमेटी की पेशरफ्त से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी पर गुफ्तगू हुई। भारत की आबी जारहियत से मुताल्लिक़ इक़दामात पर बात की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और एकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और फ़रीक़ैन में कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और कसीरुल जहती फ़ोरम्स पर ताउन बढ़ाने के मौक़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारतीय जेल में कैद मुजफ्फराबाद का ट्रक ड्राइवर यूसुफ शाह इंतकाल कर गया। अहले खाना के मुताबिक आगरा जेल हुकाम ने सैयद यूसुफ शाह की तदफीन 4 रोज़ कबल जेल में ही कर दी है। यूसुफ शाह के भतीजे का कहना है कि उनके चचा की मौत की इत्तला उनके वकील ने दी। चचा 2017 में इंटर कश्मीर ट्रेड के तहत कपड़े लेकर मकबूजा कश्मीर गए थे, जहाँ भारतीय पुलिस ने उन्हें मनशात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। कराची के इलाके माड़ीपुर क्रेक्स के करीब तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल की टक्कर से खातून जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार भी ज़ख्मी। जेल चौरंगी पर्दा बाग से खातून की लाश मिली है। सरगोदा के इलाके कोट मोमिन में दम घुटने से जाँ बहक 6 बच्चियों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के मुताबिक 4 सगी बहनों समेत एक ही ख़ानदान की 6 बच्चियाँ खेलते हुए गंदम रखने वाले ड्रम में छुपी थीं, जहाँ दम घुटने से उनकी मौत वाक़ हो गई। मरने वाली बच्चियों की उम्रें 1 से 7 साल के दरमियान थीं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेदखल करने का ऐलान। कहा, गज़ा से फ़लस्तीनियों को उनकी हिफाजत के लिए हटाया जाएगा। इसराइली फ़ौजी गज़ा में कार्रवाई करें फिर वापस आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमारा इरादा इसके बरक्स है। इसराइली फ़ौज का ज़मीनी कार्रवाई वसी करने का फ़ैसला। हज़ारों रिज़र्व फ़ौजियों को तलब कर लिया। इसराइली बमबारी से मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीका और इसराइल के यमन के शहर हुदैदा पर फ़िज़ाई हमले, 6 मिसाइल फायर किए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि तुर्क सदर एर्दवान से टेलीफोन पर यूक्रेन शाम गज़ा जंग से मुतालिक बात की है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि एर्दवान से बहुत अच्छी और तामीरी गुफ्तगू हुई। एर्दवान ने उन्हें तुर्की मदऊ किया। एर्दवान ने खुद भी वाशिंगटन आएंगे। तुर्क सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि सदर एर्दवान ने अमरीका की ईरान मुज़ाकरात और यूक्रेन अमन कोशिशों की हिमायत की। तुर्क सदर ने अमरीका से दिफाई सनत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की। अमरीकी वज़ीर दिफा का 4 स्टार जनरल्स की तादाद में 20% तक कमी का हुक्म। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक पेंटागन 4 स्टार ओहदों में 20% तक कमी करेगा। जनरल्स और फ्लैग अफसरान की तादाद में मज़ीद 10% कमी हो सकती है। ट्रंप इंतज़ामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। अमरीकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के मुतालिबात पर अमल न हुआ तो ये इमदाद मुअत्तल रहेगी। नौशकी ऑयल टैंकर धमाके का एक और ज़ख्मी कराची के अस्पताल में चल बसा। नौशकी धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की वालिदा अलील कराची के निजी अस्पताल में दाखिल। कौंसल जनरल्स, सियासी रहनुमाओं, बिजनेस कम्यूनिटी की शख्सियात ने गवर्नर सिंध की वालिदा की अयादत की, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। पेशावर के इलाके फ़कीराबाद पतंग चौक पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक ज़ख्मी। तहकीकात के लिए DSP उमर आफरीदी की निगरानी में खुसूसी टीमें तश्कील।